आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे तव पद में मम्मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज। भव दधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आप लोगों को ले चलते हैं आज से करीब 1840 वर्ष पूर्व। विवेक और प्रज्ञा के माध्यम से वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करिएगा। 1840 साल पहले किसी उपवन में दिगंबर मुनि महाराज बैठे हैं। वे दिगंबर मुनि महाराज, उनके साथ बहुत तपस्वी साधुओं का समूह है। साधना करने में प्रत्येक साधक उनके संग का अतिशय प्रवीण और किसी वस्तु तत्व की जिज्ञासा को लेकर के वे वृद्ध महान आचार्य आज से 1800 साढ़े 1800 साल पहले अपनी लेखनी चला रहे हैं। लेखनी में उनको शब्द लिखना है तो किसी के पूछते साथ ही उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकलता। किसी भी प्रश्न के उत्तर के लिए उन आचार्यों ने गहनतम जंगलों में जाकर के पवित्रतम साधनाएं की हैं, साधना का फल निकाला है। एक एक सूत्र की रचना करने से पहले 1000 बार गुरुओं ने आंगा पीछा सोच लिया है। मेरा एक शब्द पूरी परंपरा को चलाने के लिए एक दीप स्तंभ का काम करेगा, पूर्वा पर विरोध को प्राप्त तो नहीं होगा। ऐसे ही किसी सूत्र की किसी भी आचार्यों ने हल्के में रचना नहीं करी बंधु। हर सूत्र की बहुत बड़ी कीमत रही है। भले आज 2 रुपए की किताब कापियों में छपा हुआ वो सूत्र हमको मिल जाता है, 2, 5, 10 रुपए की पुस्तक लेकर के हम उस सूत्र को पढ़ लेते हैं। लेकिन आप 1850 साल पहले वो देखिए कि एक सूत्र को लिखने से पहले आचार्यों ने 2-2, 3-3 दिन के उपवास किए होंगे। वे महान आचार्य कि उनकी प्रज्ञा में एकाग्रता बनी रहे, इसलिए जंगल में जाकर के बैठे हैं। कलम रख दी है किसी ने लकड़ी की, कुछ भोजपत्र रखे हुए हैं सामने। ये वर्तमान जैसा कागज़ आज मिलता है, ऐसा कागज़ उस समय था नहीं। पेड़ की बिल्कुल पतली छाल निकाल करके, भोज का पेड़ आता था, उसके पत्र छाल को छीलते थे, अंदर बिल्कुल पतला पतला कागज़ निकलता था। उसमें शुद्ध घी के प्रकाशित हुए दीपक के ऊपर की जो कालीमा रहती है, उस कालीमा में कुछ और द्रव्य मिला करके और उन मुनि महाराज के लिए कुछ स्याही इत्यादि एकत्रित कर दी गई। वस्तु बाहरी द्रव्य का संचय तो करा दिया गया, लेकिन अभी अंतरंग से उन परिणामों को निकालने के लिए उन साधुओं को अपना कौशल दिखाना था। पूरा आगम उन साधुओं को, दिगंबर स्वामियों को कंठस्थ है, हृदयस्थ है। वे उसको धार के बैठे हैं। तब जाकर के उन्होंने कोई एक सूत्र लिखा। उस सूत्र को उन्होंने भोजपत्र पे लकड़ी की कलम से उठा करके लिख दिया। सूत्र लिखने के बाद वो सूत्र स्थायी हो गया बंधु, क्योंकि आगत परंपरा में सर्वज्ञ की वाणी उनका सहयोग कर रही थी। पीछे सर्वज्ञ बैठे हैं, वे अपनी वाणी देशना के माध्यम से जो सूत्र लिख गए हैं,
सारे सूत्रों का अवलोकन करने के बाद उन्होंने एक सूत्र लिख दिया। वो एक एक करके 357 सूत्र हो गए। तब जाकर के आपके हाथ में तत्वार्थ सूत्र आया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझिएगा कि कोई सामने बैठा है, वो पूछा मोक्ष का मार्ग क्या है और महाराज ने बता दिया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। इतना सहज सूत्र की रचना नहीं हुई। सूत्र की रचना के पीछे कई दिनों की साधना के साथ गुरुदेव का स्वयं का मंथन रहा है। तब उन्होंने अगले सूत्र को रखा, तत्वार्थ सद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गाद दधिगमाद वा, कि आगे आने वाले वे जो भोला जनमानस है, मुक्ति चाहता है, वो किसी भी कारण से भटक न जाए। शुद्धोपयोगी संत थे वो, जिनको शुद्धोपयोग में रहना अतिशय पसंद था। लेकिन लोक कल्याण की वे मंगल भावना जब तक उन आचार्यों के मस्तिष्क पर नहीं आई होगी, उन्होंने 2-2, 3-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन, पता नहीं कितने कितने दिनों के उपवास करके जंगलों में रह करके सिंह के साथ रह लिए होंगे वे मुनि महाराज। वहाँ सूत्र लिख रहे होंगे, सिंह बगल से देख करके निकल गया। महाराज अपने काम में लगे हैं, इनको बाधित नहीं करना है। दहाड़ तक नहीं मारी सिंह ने इस बात के लिए कि एक आचार परमिष्टि का उपयोग स्खलित न हो। ऐसे जाकर के भी 357 सूत्र निकले। आश्रव बंध का प्रकरण भी आपके सामने आया बंधु। उसमें से एक सूत्र निकला जो आचार्यों ने लिख दिया एक बार, लेकिन कितनी पीढ़ियां, शताब्दियां, कितने सारी जनरेशन चेंज होती चली गई, सूत्र की कीमत खत्म नहीं हुई। सूत्र की कीमत उस समय, जिस समय पहले व्यक्ति को समझाने के लिए, जिन शासन को स्थापित करने के लिए जो सूत्र लिखा था, वो सूत्र आज भी उतना ही कीमत रखता है। सूत्र लिख दिया, तीव्र मंत्र ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेष। सूत्र है, कहने के लिए बहुत सरल है बंधुओं, छोटे से पन्ने में एक लाइन में आ जाता है। उस एक लाइन को लिखने के लिए आचार्य ने क्या किया है किसको क्या पता, कितना साधना करके वो सूत्र लिखा। 21,000 साल तक ये सूत्र चलता रहेगा, इसमें पूर्वा पर विरोध ना आए, तब जाकर के ऐसे पवित्रतम आगम ग्रंथों की रचना हुई। छद्मस्तों ने भी सूत्र लिखे, कई और भी लोगों ने अपने अपने ग्रंथों को रचा, और भी ऋषि मुनि थे। उनके प्रत्येक सूत्र उनके अगले सूत्र से बाधित होते चले गए। उन्होंने यहाँ पे लिख दिया अहिंसा परमो धर्म, फिर कुछ पन्ने पलटे, उसके बाद कहीं पर हिंसा का प्रकरण आया तो उनको खुद लिखना पड़ गया, इस क्षेत्र में की गई हिंसा हिंसा नहीं है। फिर उनका कुछ और पलटा, फिर उन्होंने जहाँ पे एक जगह गाय के अंदर देवत्व की स्थापना की, वहीं पर आगे चल करके छद्मस्तों की शैली थी, अपने ही वचनों से बाधित होते चले गए। लिख दिया गाय के अंदर देवी देवताओं का निवास है, फिर उसी गाय के अंदर गाय का वध करने का प्रावधान भी उन्होंने कहीं पे लिख दिया। ये इतनी बड़ी छद्मस्तों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों की कंट्रोवर्सी थी, जो कंट्रोवर्सी जैन शासन में कभी भी नहीं पाई गई। सर्वप्रथम गौतम स्वामी ने जिस सूत्र का व्याख्यान कर दिया और प्रथम आचार्य ने जिस सूत्र को लिख दिया, उस सूत्र की कीमत, महत्ता और जीवंतता आज तक कभी भी नष्ट नहीं हुई। बाद में कितने भी आराती आचार्य हुए, आराती आचार्यों में से किसी भी आचार्य ने ये नहीं कहा इस अपेक्षा से इस सूत्र की कोई कीमत नहीं है। सबने सूत्रों की कीमत रखी बंधु। आश्रव का प्रकरण रखा तो आचार्य उमा स्वामी महाराज के मन के अंदर सोचिए क्या चल रहा होगा। उन्होंने सम्यक दृष्टि भी उसी समय उस सूत्र में अपने दिमाग में रखा, उसी समय मिथ्या दृष्टि जीव भी अपने दिमाग में रखा। एक साथ सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि को दिमाग में रखना, एक साथ पाप पुण्य को दिमाग पर रखना, एक साथ स्वर्ग और नर्क को दिमाग में रखना, और दोनों को बोधित करने के लिए एक सूत्र लिखना,
तीव्र मंद्र ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस तद विशेष। दोनों में विशेषताएं बढ़ेंगी, आस्तिकता में भी नास्तिकता में भी, सम्यक दर्शन में भी मिथ्या दर्शन में भी, पुण्य में भी पाप में भी। दोनों की शक्ति इस सूत्र से बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? अगर मान लीजिए पुण्य के आपको शक्ति बढ़ानी है तो गुरुदेव कहते हैं, वे उमा स्वामी आचार्य महाराज 1800 वर्ष पहले, सोचिए बंधु, लिख गए, अगर आपके पुण्याश्रम में विशेषता बढ़ेगी तो तीव्र मंद्र ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस तद विशेष। तुम्हारा पुण्य कैसे कैसे बढ़ेगा, उस पुण्य की कीमत, उसकी ताकत कैसे बढ़ेगी? तीव्र भाव अंदर पैदा करो। वो तीव्र भाव अंदर कैसे पैदा करते हैं महाराज? तो गुरुदेव ने वहां पे उसके हृदय को खोल करके, सूत्र के हृदय को खोल करके आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, बाहर में उत्तमोत्तम द्रव्य मिलेगी तुमको, अच्छी से अच्छी द्रव्य रखी है, चांदी की बहुत बड़ी थाली है, केसर से रखे हुए पुष्पित रंगे पुष्प हैं, द्रव्य हैं, धूप है, दीप है, नैवेद्य हैं, सब है। ये बाहरी कारण मिल गया। उस बाहरी कारण को देख करके अंतरंग में उत्साह पैदा करो खुद। अरे कितनी अच्छी द्रव्य है, चलो भगवान की पूजा करके आते हैं। तो क्या हुआ? कुछ बाहरी निमित्त मिला, उस बाहरी निमित्त के साथ हमने अंतरंग के अपने उस उत्साह को समाविष्ट किया, और अंतरंग जो तरंग पैदा हुई उसका नाम था तीव्र भाव। उस तीव्र भाव के साथ पुण्य उपार्जन की कला सिखाई। बोले पुण्याश्रय होगा तीव्र भाव से। वो तीव्र भाव से कैसे होगा? बाहरी वस्तु उसके लिए एक साधन है, अंतरंग का परिणाम भी साधन है। कई बार ऐसा होता है कि बाहरी वस्तु साधनों में बहुत अच्छी मिलती है हमको, अंतरंग में हमारा परिणाम बिल्कुल सो रहा होता है। भाव मतलब बाजार में माल तो रहता है लेकिन रेट गिरे हुए होते हैं, लेकिन गिरे हुए रेट में भी माल फेंका नहीं जाता। माल सड़ भी जाए तो भी अच्छा बनिया कभी माल नहीं फेंकता। बाजार में हुआ ऐसा, ये तीव्र भाव और मंद्र भाव को लेकर के, कि सुपारी का एक पूरा ट्रक खरीदा। एक ट्रक सुपारी खरीदी, बड़ा व्यवसायी था, और गोदाम में रखवा दी। गोदाम में सुपारी रखवाई, सुपारी रखी रही, व्यवसाय होता रहा, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, और सुपारी कब गोदाम में रखी पूरी गुन गई, व्यापारी को पता नहीं चला। माल तो है बोरे में लेकिन सड़ गया। अब सड़ क्यों गया? पूछा तो बताया कि 400 रुपये किलो की सुपारी खरीदी थी, खरीदने के बाद उसकी कीमत 250 रुपये किलो हो गई। तो व्यापारी बनिया आदमी मर जाएगा लेकिन घाटे का सौदा नहीं करेगा। जब तक तेजी नहीं मिलेगी तब तक तो हम अपना माल नहीं बेचेंगे, चाहे कुछ हो जाए। बनिए की पक्की जिद होती है ना। तो वो बनिए ने क्या किया कि सुपारी 400 रुपये किलो खरीदी, 250 रुपये किलो रेट हो गए तो गोदाम में पीछे किनारे करवा दी और बोल दी इसको रखा रहने दो, जब इसका रेट बढ़ेगा तब इस सुपारी को हम बेच देंगे। ठीक है, सुपारी का रेट नहीं बढ़ा लेकिन माल अंदर पड़ा सड़ गया। पूरे के पूरे एक ट्रक सुपारी में गुन लग गई। द्रव्य है, सड़ गया, भाव भी सड़ गया, दोनों चीजें सड़ गई। द्रव्य भी सड़ गया और भाव भी सड़ गया। मार्केट में बेचने जाओ 250 रुपये किलो, अंदर से उसका दिल कांपे, नहीं बेचना। पलटा खाया, साल भर बाद एकदम से मार्केट में सुपारी की शार्टेज होने पर अच्छी सुपारी की कीमत 700 रुपये किलो, बहुत हो गई 700 रुपये किलो। लोग आने लगे, पूछने लगे। मार्केट में आप देखिएगा, आप तो छोटी चीज़ में देखिएगा, जब आपके यहाँ आलू प्याज की शॉर्टेज हो जाती है तो फिर मार्केट से अच्छा आलू प्याज गायब हो जाता है। फिर वो छोटा मिलता है, भैया 80 रुपया किलो है, बोले ले आओ, जो मिले सो ले आओ, खाना है। आप देखिए
जब शॉर्टेज पड़ी तब कोरोना काल में कैसे आपने 10 रुपए का गुटखा 50-50, 70-70 रुपए में खरीद करके खाया? क्या शॉर्टेज? वहां भी ऐसे ही हुआ कि जब शॉर्टेज पड़ी और शॉर्टेज पड़ने पर सुपारी का रेट आसमान छूने लगा और लोग बार बार उसकी दुकान में आते पूछते, क्या भैया सुपारी है, सुपारी है, सुपारी है? नहीं है सुपारी, नहीं है सुपारी, नहीं है, मना करता रहा। एकदम से दिमाग में याद आई कि गोदाम में एक ट्रक खरीदा था, पड़ा है, देखो तो क्या हुआ उसका। नौकर को भेजा, बेच करके पता कराया, पता करा के देखा, बोलता है मालिक पूरी सुपारी सड़ गई। सड़ गई? रेट तो तेज है, लाओ देखते हैं कितनी सड़ गई, क्या हो गई, देखते हैं, समझ तो ले। बढ़िया आदमी बहुत होशियार होता है बंधु। किराना का व्यवसाय तो दुनिया में जैसे पेट से सब सीख करके आता है, अति होशियार रहता है वो, उसको व्यवसाय कभी सिखाने नहीं पड़ता। उस बनिए ने भी उस सुपारी को उठाया, उठा करके मार्केट में ले आया, लाके रख दी, ये सुपारी है। हाँ, तो पता कर लिया क्या रेट है, 750 का रेट हो गया है। 400 रुपये में खरीदी थी, सुपारी है 600 में बिकेगी भैया, 600 से कम का रेट। घुनी है, सड़ी है, 600 में हाथ लगाना है तो ठीक, नहीं तो आगे चलो। क्या हुआ? मार्केट में तीव्र भाव होने पर सड़ी वस्तु की भी कीमत अच्छी मिल जाती है। अगर अंतरंग का वो तीव्र भाव हमारा पुण्य के प्रति, धर्म के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति बना है, तो बाहर तुम्हारे दी गई खट्टी किस्मिस से भी तुम मीठा पुण्य का उपार्जन कर सकते हो। और अंदर भाव पूरा घटा हुआ है और हाथ में रसगुल्ला भी है, तो भी तुम्हारे उस रसगुल्ले की कोई कीमत नहीं निकलने वाली। अंदर वो तीव्र भाव आ गया सुपारी का। अब जैसे ही वो तीव्र भाव अंदर आया, वैसे ही दुकानदार अकड़ के बोलता है 600 रुपये से नीचे हाथ नहीं लगाएंगे, लगाने नहीं देंगे। अब जब क्राइसिस है तो क्या करेंगे? भैया कुछ कम कर लो, कुछ कम कर लो। वो भी समझता था, समझदार था, व्यवसायी था, बोलता था तुम्हारे लिए 50 रुपये कम करते हैं, 550 में पूरी सुपारी उठाओ। कितनी? थोड़ी नहीं, पूरा ट्रक खरीदना पड़ेगा एक साथ। उसने बोला सौभाग्य है, 550 में दे तो रहा है, घुनी सुपारी खरीद ली। क्यों? तीव्र भाव है, संसार में भी चल रहा है। ऐसे ही बंधु, जब आपके अंदर का तीव्र भाव देवशास्त्र गुरु के प्रति होता है, जब पुण्योपार्जन के प्रति तीव्र भाव होता है, तो सड़ी से सड़ी धार्मिक क्रियाओं में भी अच्छे से अच्छे पुण्य का उपार्जन कर लेते हैं। मतलब किसी को अभय दान बस दिया, इतने भी खूब, बच्चा बार बार पूछ रहा है हमको शिखर जी जाना है, शिखर जी जाना है, शिखर जी जाना है, पिताजी से डर रहा है, पिताजी ने झटके में बोल दिया हाँ चलो हो आओ। इतना बोलने मात्र से तुमको नहीं पता कि उसने जितनी वंदना करी उसका 6वां हिस्सा तुम्हारे हिस्से में आ गया। तीव्र भाव की बड़ा खेल है। सुपारी जैसे ही 550 में बिकी, बनिए ने पूरा पैसा नगद गिना, हाथ झाड़ा, अंदर कर लिया। क्या है? अगर द्रव्य नहीं होता, भले सड़ा नहीं होता, अगर द्रव्य नहीं होता तो 550 की कीमत मिलती। कितने लोग बोलते हैं महाराज मंदिर जाते हैं, पूजा करने का भाव ही नहीं होता। हमने कहा भैया पूजा रोज करते रहो, आज भाव तुम्हारा डाउनफॉल में चल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन द्रव्य तो है। मंदिर में जाकर के हमने थाली के सामने खड़े होकर के उदक चंदन तंदुल पुष्प कई कर तो रहे हैं, आज भाव गिरा है, लेकिन उस द्रव्य की कीमत बनी हुई है। जिस दिन तुम्हारा भाव ऊपर उठेगा, उसी दिन तुम ऐसी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा कर लोगे, उतना ही पुण्य का आश्रय कर लोगे कि तुमको खुद पता नहीं चलेगा। कितने लोग ऐसी ही बात करते हैं, बस महाराज मंदिर जाते हैं, इस थाली से उस थाली में द्रव्य चढ़ाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता महाराज जी, पूजा करने से क्या होता है, ऐसे शब्द। उनके लिए सड़ी सुपारी का उदाहरण अपने दिमाग में रखिएगा आप लोग, कि तुम्हारे पास सुपारी है, भले तुम्हारे सड़ गए हैं, सुपारी सड़ी भी हो गई है और उसके मार्केट में भाव गिरे भी हैं, अगर तुम्हारे हिस्से में सुपारी की दावेदारी होगी तो आज नहीं तो कल वो सुपारी तुमको फल दे करके चली जाएगी। आज तुम्हारे हिस्से में पूजन की दावेदारी होगी, मंदिर जाने की, अभिषेक करने की, दान देने की, अंदर से भाव होगा, करते होगे। आज भाव हल्का है, जिस दिन बढ़ेगा
उस दिन तुमको माला माल कर देगा। इसलिए साधु जीवन भर नमो रहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम पढ़ते रहते। क्या भाव अभी हल्का है, पता नहीं कौन से गुरिये का पुण्य इतना तेज हो जाए, कौन से गुरिये में विशुद्धि इतनी बढ़ जाए कि माला माल कर दे। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने सूत्र लिख के गए, पुण्याश्रव के लिए, कर्माश्रव के लिए, पापाश्रव के लिए। तुम पाप भी कमाओगे तो इसी सूत्र के दम पे। तीव्र भाव, अधिकरण विशेष मिलेगा, कोई साधन मिलेगा, अंदर से असाता कर्म की उदीर्णा मिलेगी, कुछ ना कुछ ऐसे संसाधन बनेंगे और तुमने अपने पुरुषार्थ से कमाए हुए धन का दुरुपयोग तुम खुद अपने हाथ से करोगे। ये नहीं कि कोई दूसरा कराएगा, तुम खुद करोगे। तुमने अपने पुरुषार्थ से पैसा कमाया, बाहर वो धन आके दिख रहा है। अब ये सिर्फ धन अकेला तुम्हारे पाप में निमित्त नहीं बनेगा, इस धन के साथ अंतरंग के वे परिणाम, वे भाव निमित्त बनेंगे। टटोलना, तुम पुण्यवान हो, तुम्हारे घर के अंदर की तिजोरी में पाप का पैसा आ रहा है कि पुण्य का पैसा आ रहा है, जाकर के टटोलो। जाओ कमरे के अंदर तिजोरी से पैसा निकालो, हाथ में रखो गुलाबी गुलाबी 2-2 हजार की गड्डियां, और आंख बंद करके पूछो अपने आप से इस पैसे का क्या करना है। पैसा तुमको आंख बंद करके प्रेरणा देगा, नैनीताल कोई काम नहीं है, अब भी ऊपर ऊपर का आया है, ऊपर ही ऊपर खर्चा करते हैं, खुश हो जाएगी। क्या है, पाप का पैसा आया है ना, हाथ में आने के बाद प्रेरणा देता है पाप करने की, पुण्य करने की नहीं देता। गिने चुने लोगों के हाथ में पुण्य की प्रेरणा आती है, भव्य होते हैं। जमीन बेची, जैसे ही पैसा आया, कहाँ भैया समोषण की मंदिर की पहली बेदी का पैसा दे दे, उठाया और वहां दे दिया। पत्नी बोल रही है, तुमसे बोला था शादी होने वाली है, 2 तोले सोने का हार दिला, पहले मंदिर जाने दो। वो समझता है पत्नी तो जिंदगी भर खर्चा कराती रहेगी, लगता ही रहेगा टंटा पे टंटा, जितनी बार गाड़ी में बैठेगी उतनी बार 25,000 का बिल फटता है पत्नी के नाम का। क्या करना, उठाया ले गया। धन अपने आप आपको प्रेरणा देता है बंधु, अपने आप आपके अंदर की प्रकृति बनती है। चलो घूम के आते हैं, गहरे में होकर के आते हैं, खा के आते हैं, होटल घूम करके आते हैं, वाटरफॉल घूम करके आते हैं। ये जितने भी क्रियाएं हैं ये मनोरंजन की नहीं है, मनोभंजन की है। हर बार आप उससे प्रेरित होते चले जाते हैं। तीव्र भाव, उसी में दूसरा कह दिया गुरुदेव ने कि अपने पुण्य की वर्गणाओं को बचा के रखना है तो मंद भाव का भी सहारा लो। मंद भाव का कैसे सहारा लो, कई बार बाहर बहुत गहरे कटुक निमित्त मिलते हैं पाप करने के, अपने अंदर के परिणामों को स्थगित करना सीखो। जब भी कोई भी निमित्त मिलता हो ऐसा कि चलो हमारे साथ अपन दोनों मिलके कैसा करके आ रहे हैं, अगर तुम उससे बच नहीं पा रहे हो तो वक्त को टालना सीखो। अभी नहीं जा सकते भैया, अभी दुकान में काम है, टाल दिए तो अच्छी बात है, स्थगित कर दो तो अच्छी बात है, नहीं तो उसके परिवर्तन करने की कला भी सीखो बंधु। ये कला सीखनी होगी, क्योंकि आचार्य उमा स्वामी महाराज बियाबान जंगल में ये सूत्र अपने लिए लिख के नहीं गए, हमारे जिंदगी के उत्थान करने के लिए गए। सम्यक दृष्टि इसी सूत्र के माध्यम से अपने जीवन का विकास करेगा। मिथ्या दृष्टि भी अपने जीवन का पतन करता है, उसके जीवन में भी यही सूत्र लागू होता है। कोई व्यक्ति जेल में फांसी के तख्ते पर लटक रहा है, उसको सजा हुई है 20 साल की, उसके पीछे उसके परिणाम, उसके साथ ये सूत्र लागू है। तीव्र मंत्र ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस्तद विशेष है। उसने अपनी शरीर की ताकत दिखाई है, उसने अपने क्रोध की ताकत दिखाई है, उसने अपने परिणाम की तीव्रता की ताकत दिखाई है, उसने अधिकरण विशेष की ताकत दिखाई है। उसके पास बंदूक रही होगी, साथ में अच्छा सौष्ठव वाला शरीर रहा होगा, अंदर अच्छा क्रोध रहा होगा, सामने कोई निमित्त गलत मिला होगा, उठा के गोली उसने टिका दी, अब फांसी के फंदे पर लटक रहा है। पापी को पाप का फल मिलता है इस सूत्र के माध्यम से, धर्मात्मा को मुक्ति मिलती है इसी सूत्र के माध्यम से, पुण्य बढ़ेगा इसी सूत्र के माध्यम से। तीव्र भाव देने के साथ ही दान दिया, अंदर उत्साह हो रहा है, अरे सौभाग्य है गुरुदेव ने स्वीकार कर लिया, रोमांच खड़ा हो जाता है उसके अंदर।
आंसू निकलने लगते हैं, भगवान मैं सोचता था कि मैं बहुत पापी हूं, लेकिन आपने मेरा धन स्वीकार करके मुझे इस चीज का एहसास करा दिया कि अभी तुम्हारे इतने भी पाप गए बीते नहीं हैं कि तुम्हारा हम पैसा स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं तो गुरुदेव हैं, कितने लोगों के दान को तो लौटा देते हैं। नहीं चाहिए, व्यवसाय की शुद्धता नहीं है, आचरण की पवित्रता नहीं है, तुम्हारे अंदर मनोमालिन्य बहुत भरा हुआ है। देते हैं लोग, महाराज ये इतना इतना ले जाओ। सौभाग्य मानो साधुओं ने शासन की रक्षा करने के लिए तुम्हारे धन को स्वीकार कर लिया। तुम पुण्यात्मा थे, तुम्हारी इतनी इज्जत थी साधु के दिमाग में, तब तुमसे कहा कि हाँ आपको ऐसा करना है और आपने स्वीकार कर लिया, ये सौभाग्य था। वहीं पर अगर मिथ्यात्व का कोई तीव्र भाव होता, पाप का कोई तीव्र भाव होता, महाराज की बात झटके में खलास। महाराज जी अभी देख लेते हैं, कमजोरी है, चल रहा है, हाथ मसलते हैं, ऐसा बचने का प्रयास करते हैं, इससे कुछ होना नहीं है। संपत्ति तो पापी के घर में पुण्यात्मा के घर से ज्यादा होती है। पुण्यात्मा के घर में संपत्ति कम मिलेगी बंधुओं। रामचंद्र जी को देख लीजिए, उसी भाव से मोक्ष जाना था तो 14 वर्ष का वनवास हाथ में आया, और उसी भाव से नरक जाना था तो उसको सोने की लंका मिल गई। कभी ये मत सोचिएगा कि हमारे घर के अंदर बहुत ज्यादा धन बढ़ रहा है तो हमारे पुण्य के वैभव से बढ़ रहा है। हमेशा सोचिएगा कि धन तो बढ़ रहा है, लेकिन ये हमसे करा क्या रहा है? हिंसा करा रहा है कि अहिंसा करा रहा है? निर्माण करा रहा है कि विध्वंस करा रहा है? कितने ही लोगों के जीवन में आपके धन के माध्यम से कितना वैकल्य बढ़ा है, विक्षोभ बढ़ा है, कितने लोगों के अपयश कराने के लिए आपके धन कारण बने हैं बंधुओं। अभी अभी पर्वराज पर्युषण के वे पवित्रतम 10 दिन आप लोगों ने अंतर मन से जिए हैं। अभी अभी मैं मानता हूं कि विशुद्धि और वगणाओं परमाणुओं में ऐसी ठसाठस भरी है कि पर्युषण भले चले गए हों, उसकी झंकार अभी भी आपके शरीर पे आपको भावित कर रही है। अभी अभी आपने क्षमा, मार्दा, वार्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन की परिभाषाओं को अंतरंग से छू करके समझा है। अब वक्त है जीने का। जीने का वक्त क्या है महाराज? कि अभी अभी आपने धोती दुपट्टा उतार करके जीन्स टी शर्ट पहन करके जूता पहना है। अब बस ये कोशिश करना कि 10 दिन के पर्युषण पर्व में जो सीखा है उससे किसी की जिंदगी में तुम्हारा जूता ना पड़े। ये सीखने की बात है कि अब तुम्हारे वचनों की वे पवित्रता हो कि किसी के कसाय उद्वेग का कारण ना बने। तुमको देख करके किसी के अंदर तीव्र मंद्र भाव पैदा ना होता हो, कोई अज्ञात भाव से। अज्ञात भाव के लिए गुरुदेव ने क्या पवित्रतम उसकी व्याख्या लिखी। ये नहीं कि अज्ञात भाव का मतलब हम कुछ जानते नहीं हैं, जानते तो हम सब हैं। वहां पर आचार्य उमा स्वामी महाराज की टीका लिखते वक्त पूज्यपाद गुरुदेव कहते हैं, मदात प्रमाद व अनवबुद्ध प्रवर्त्य सब अज्ञात भाव। पता मुझे सब है, लेकिन मेरे अंदर घमंड चढ़ गया। पता मुझे सब है, लेकिन मेरे अंदर प्रमाद के परमाणु आकर के खड़े हो गए, और प्रमाद के कारण और घमंड के कारण मैंने देव शास्त्र गुरु का अपमान कर दिया। तीव्र भाव, मंद्र भाव, ज्ञात भाव जानबूझ करके कर दिया। अज्ञात भाव में जानता सब था, लेकिन मद का अंधा हो गया। हमारे पूरे के पूरे ज्ञान चक्षु में द्वेष का केतु जाकर के बैठ गया, और जिन शासन की अप्रभावना जैनियों के द्वारा होने लगी। वे खुद जिन शासन में खड़े होने के बाद बिरयानी के ठेले में जाकर के बिरयानी खाने लगे। एक पैसा शर्म नहीं आई उनको कि जिस कुल में जन्म लिए थे उसकी लाज बचा के रखते। अभी ये 10 दिन पर्युषण के कितने पवित्रतम निकले हैं। बड़े बड़े तपस्वी साधुओं के बीच में रह करके तुम्हारे पूरे क्षेत्र का वातावरण बिल्कुल पवित्रतम हुआ है। अब बस ऐसी कोशिश करना कि अब दारू के ठेके में जाकर के हम खड़े ना हो। 10 दिन तक नहीं पी, 10 दिन तक हुक्का पार्लर में नहीं गए, 10 दिन तक दारू के ठेके में नहीं गए, 10 दिन तक तुमने जुआ नहीं खेला, 10 दिन तक तुमने शराब नहीं पी। बस इस 10 दिन को आइडियल मान करके इस बार अब संकल्प करो। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा भ्रष्ट हुई है तो दिगंबर जैन समाज। लॉकडाउन में लोगों ने सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया है तो अपने धन का। उनको लगता था कि बचे कि नहीं बचे, खा लें पी लें, खा लें पी लें। और रहने वाली कितनी समाज है ऐसी, विदर्भ की जैन समाज तो गर्त में डूब मरने लायक हो गई।
वहां की जैन समाज के कितने सारे ऐसे जानदार बच्चे थे जिनने जीवन में पाप नहीं किया, आज वे सब दारू के ठेके में शाम को 7:30 बजे दिखाई देते हैं। के लड़के जवान जवान लड़के हैं जिनको घमंड से जिनका पूरा शरीर भरा है। सूत्र है तीव्र मंत्र ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेष। पाप करने की शक्ति कहां पे आती है? जब तुम्हारे शरीर में शक्ति है, तुम्हारे अधिकरण उस सामग्री में शक्ति है, तुम्हारी सोच में भी पाप की शक्ति है, तुम्हारे ज्ञात भाव में तुम जानते सब हो कि यह पाप है, उसके बाद भी मदात प्रमाद व अनवबुद्ध प्रवर्त्या, मद से मदान धो करके है कौन होगा हमको रोकने वाला, हम देख लेंगे। हमने देखा ऐसे लोगों को जो गुरुओं के सामने घमंड से एक बार भाषा बोल के गए, घर पहुंचने से पहले हार्ट अटैक आ गया और सीधे शमशान घाट पहुंच गए, क्योंकि वे तपस्वी मुनि महाराजों की देवता रक्षा करते हैं। उनका अपमान सम्यक दृष्टि देवों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 1000 बार सोचिएगा किसी साधु के सामने तेज आवाज में बात करने से पहले बंद हो, 1000 बार। ये सूत्र सम्यक दृष्टि के जीवन के विकास की आधारशिला है। यही मिथ्या दृष्टि के पतन का मार्ग भी है। गुरुदेव ने जब हम लोग को दीक्षा दी, दीक्षा लेने के साथ ही गुरुदेव के वे पवित्रतम वचन थे। गुरुदेव ने कहा हम लोगों से कि देखो, गौतम स्वामी के हाथ में जो चीज थी वो चीज पुण्य के उदय से आपके हाथ में आ गई है। जो महाव्रत गौतम स्वामी ने ग्रहण किए थे वे गौतम स्वामी के व्रत आपके हाथ में आ गए हैं। अब इस व्रत की रक्षा करने के लिए इस सूत्र की माला फेरना आप लोग। तीव्र मंत्र ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेष। इस सूत्र की समाइक करो, गुरुदेव कहते थे हम लोगों से। इस सूत्र की समाइक करो कि मैं प्रतिमाधारी होकर के, मैं महाव्रती होकर के अपनी दया को, अपनी क्षमा को, अपनी करुणा को, अपनी सहनशीलता को, वात्सल्य को, अपने वात्सल्य गुण को, अपने अंदर की उस श्रद्धा को, भक्ति को अगर बढ़ाना है तो मैं क्या करूं? तीव्र मंत्र ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य श्रद्धा में तद विशेष। व्रतों में, समिति में, गुप्ती में, किसी भी चीज में जिस चीजों से विकास होता है, गुरुदेव ने मात्र एक सूत्र दिया और सूत्र को सूत्र बस समझ के नहीं दिया, सूत्र को मंत्र समझ करके दिया। माला फेरो करुणा की, दया की। दया, तीव्रतम दया अंदर भी पैदा करनी है। बाहर के कोई निमित्त मिलते हैं तो उसको अपनी दया का वहां पे प्रयोग करना है। बाहर भी करुणा करनी है और बाहर को करुणा का निमित्त मिलेगा, गाय मिलेगी, बैल मिलेगी, बकरियां मिलेंगी, शेर, कुत्ता, बिल्ली, कोई भी मिलेगा। बाहर निमित्त मिला, अंदर की करुणा उस निमित्त से प्रस्फुटित करो। ज्ञात भाव से, अज्ञात भाव से अपने पुण्य आश्रव करो, पुण्य कर्म का बंद करो। कब तक पुण्य काम करता है महाराज? हमने तो सुना कम्मम सुहम कुशीलम सुह कम्मम चावी जान कुशीलम किहितम होदि सुशीलम जम संसारम पवे सेदी। ये समय सार में, ग्रंथराज समय सार में कुंद कुंद भगवान ने गाथा लिख दी कि दोनों बेड़ी हैं, लोहे की और सोने की, लेकिन बेड़ी तो बेड़ी होती है ना, ऐसा समझाते हैं लोग। आप मुझे बताइए कि 1 किलो की हथकड़ी जब आप हाथ में पहनते हैं और आपको रोड से निकाला जाता है और 1 किलो सोने का आप तमका सामने से गले में टांग करके निकलते हैं और आप जब रोड से निकलते हैं, दोनों पहनने में अनुभूति कैसी होती है? लोहे की हथकड़ी 1 किलो की पहनने पर पूरी प्रतिष्ठा धूमिल दिखाई देती है, और उतना ही बड़ा अगर लोहे का, सोने का इतना बड़ा ब्रासलेट मोटा पहन लिया और जब अच्छी चाल के साथ ऐसा झटकारा और लोगों ने देखा अरे सोने का 1 किलो का बेड़ी है, अनुभव कैसा करा रही है? महाराज लगता है कि पूरा वैभव संपन्न हो गया। जब लोग हमको कम चमकते हुए सोने के ब्रासलेट को ज्यादा देखते हैं तो बोले हाँ देखो, सोच रहे होंगे। तो वो जो पुण्य है वो सोने की बेड़ी तो है बंधुओं, लेकिन वो बेड़ी अपने आप नहीं कटती। उस बेड़ी को पुरुषार्थ के द्वारा काटा भी नहीं जा सकता। अगर आप सोचते हैं कि पुण्य की बेड़ी को हम घर के अंदर चतुर्भुज स्थान में रहकर के काट लेंगे, गलतफहमी में है। अरिहंत परमेष्टि की उस पवित्रतम पर्याय को प्राप्त करने तक पुण्य आपको साथ में हमेशा चाहिए। उसके बाद सिद्ध परमेष्टि के पर्याय को प्राप्त करने के लिए जब आप कोई योगी योग निरोध करता है, तब वो पुण्य का परमाणु पीछे छूट करके और मात्र शुद्ध जीव सिद्धालय में जाकर के बैठ जाता है। लेकिन जब तक तुम्हारा समुषण न लगे,
जब तक तुमको केवल ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक तुम्हें 64 रिद्धियां ना हो जाए, जब तक तुम्हारे कर्म दहन ना हो जाए, तब तक तुमको प्रत्येक पल पर किसी परमात्मा की आवश्यकता नहीं है। तुमको सिर्फ एक की आवश्यकता है, पुण्य की। और पुण्य कभी भी पाप की क्रियाओं से नहीं बढ़ता। उन पापियों के साथ भी यही हो रहा है। यहां हम पुण्य वर्धन में लगे हैं और वे पापी बड़े बड़े शहरों में लेकर के हुक्का पार्लर खोल रहे हैं। उनके माता पिता उनका समर्थन करते हैं, समाज समर्थन करती है उनका, और उनके घरों में चौका लगा करके लोग साधु को आहार दे देते हैं। साधु को बाद में पता चले तो फिर वो लोग झगड़ने तैयार होते हैं, गोली मारने मरने दंगा फसाद करने तैयार होते हैं, लेकिन पाप के कर्म छोड़ने तैयार नहीं होते बंधुओं। उनसे बोलो हुक्का बंद कर दो, नहीं। इस मामले में नागपुर का वो रूपाली करके एक शोरूम है, देवड़िया परिवार है, हुक्का बेचता था, 2.5 करोड़ का स्टॉक था। उससे बोला, गुरुदेव ने सिर्फ एक बार, ये व्यसन है, नहीं बेचना चाहिए। उसने कहा, गुरुदेव अगले 25 दिन के अंदर ये पूरा माल साफ जीवन में कभी नहीं बुलाएंगे, चाहे हम भूखे मर जाएं, कभी नहीं बुलाएंगे। एक बार समझा दिया, पूरा कंटेंट था, उठा करके एक साथ दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, मैं इसकी रोटी ना खाऊंगा ना अपने घर को खिलाने दूंगा। आशीष रूपाली करके नागपुर का लड़का एक बार गुरुदेव के कहने पर 2018 में पूरा का पूरा हुक्का का धंधा बंद कर दिया। आज जबलपुर के अंदर हुक्का का किंग जैन समाज में पैदा हो गया। पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लोगों को, लड़कों को, लड़कियों को, बच्चों को, जवानों को बर्बाद करने का ठेका जैनियों के माध्यम से होने लगा। कितने बड़े आश्चर्य की बात है। उनको दूसरा धंधा दिखाई नहीं दिया। 3 मंजिल की बिल्डिंग बनाई हुक्का पार्लर बेचने के लिए। अरे एक ही फ्लोर बनाया होता हीरा बेचने के लिए। देखते छोटी सी कणिका बेच करके तुम भी माला माल हो जाते हो, खरीदने वाला भी माला माल हो जाता। सोने के बड़े बड़े शोरूम खोल लेते जो तुम्हारे गौरव के लिए कारण बनते। तुलाराम चौक में देखा सुना मैंने इतना बड़ा हुक्का का व्यवसाय, वो भी जैन, पता नहीं कौन है। देखिएगा समाज विरोध तक नहीं करती। तीव्र मंत्र ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेष तद विशेष। और वो भी कहते हैं, अरे महाराज ने बोली होगी। तुम घमंड में आकर के किसी के सामने महाराज का अपमान करके अपनी नरक गति निश्चित कर रहे हो। और ध्यान रखना, समर्थन करने वाले पहले मारे जाते हैं। रावण का समर्थन करने वाली जितनी भी सेना थी बंधुओं, रावण बाद में मरा, उसके समर्थन करने वाले परिवार के लोग पहले मारे गए। उस व्यक्ति के परिवार के लोग भी समर्थन करने वाले पहले निकाले जाएंगे, बाद में वो व्यक्ति निकाला जाएगा। आज चेतना को आवश्यकता है इस बात की, सुधार की आवश्यकता है। जैन समाज के लड़के अगर गांजे की पुड़िया बेचते हो, व्यसन कराना सिखाते हो, धंधा ऐसा उल्टा सीधा करते हो, पेस्टिसाइड और दारू वाले को सिर्फ पकड़ के रखा, जूता चप्पल वाले को पकड़ के रखा, परिभाषा में बदलाव लाने के साथ इसको भी सीखना होगा कि हमारे हुक्का सेंटर चलाने वाले किसी भी घर में चौका लगाने का कोई अधिकार नहीं है। खुल्लम खुल्ला बात बिल्कुल समाज के लोगों को प्रवचन सुनने के साथ ही इंप्लीमेंट कर लेनी चाहिए। भले कितना पैसा वाला हो, लेकिन रावण की जात का है, नरक जाने वाला है। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव जो गुरु की देशना सुनकर भी सुधार ना करते हो, मिथ्या दृष्टि इससे बड़ा कोई क्या होगा। व्यवसाय करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए दुनिया में कितने संसाधन थे। तुमने पाप चुना, तुमने व्यसन चुना और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हो। और ऐसे लोगों को लोग सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल एक साथ बाइकाट करना चाहिए बांधो। किसी भी समाज में जब आप पटाखा बेचने वाले के यहां से आहार नहीं लेते, आने वाला है सीजन बंधुओं, 40 दिन का सफर बाकी है दीपावली के लिए। आप लोगों ने अभी अभी क्षमा दया करुणा की परिभाषा सीखी है। अभी अभी आप क्षमा माणी मनाने के लिए अपने मानस को तैयार कर रहे हैं। असली क्षमा माणी तो तब होगी जब घर घर में इस बात की घोषणा हो जाए कि अगर आपने ये सोचा है कि दीपावली में पटाखे बेच करके हम अपने परिवार का पेट पालेंगे, कितनी बड़ी हिंसा है। तुम दुनिया से क्षमा मांग रहे हो और तुम ऐसा कृत्य कर रहे हो कि कई लोगों को क्षमा मांगने के लायक ही नहीं छोड़ रहे हो। वे कितने जीव होंगे जो इस संसार में आकर के क्षमा मांगना चाहते होंगे, जिनको लग रहा होगा कि नहीं मैं भी क्षमा मांग लूंगा। तुम्हारे एक बेचे हुए बम से कितने लोगों को उड़ा दिया गया, कितने लोगों को सोचिए।
कितने सारी जीव की हिंसा हो गई। जैन समाज के बे सारे व्यवसायी लोग जो ये सोच रहे हैं कि 10-20 हजार का पटाखा बेच करके 10-20 हजार कमा करके हम बहुत बड़े आसामी हो जाएंगे, बिल्कुल गलत बात है बंधुओं। मना कर दो। 20 हजार का पटाखा बेचने से अच्छा है 20 हजार की मिठाइयाँ बेच लो। दीपावली में दोनों बहुत तेजी से बिकती हैं। और जिस दिन जैनी व्यक्ति पटाखे की जगह में इसका मिठाइयों का ठेला लगा लेगा या काम कर लेगा अपने अर्थोपार्जन के लिए, सबसे पहले जैनी की मिठाई खरीदी जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों को विश्वास है उसकी जात के ऊपर। किस बात का? शुद्ध देगा, पवित्र देगा, अभक्ष्य नहीं देगा। आप जितना पैसा पटाखा बेच करके कमाना चाहते हैं उतना पैसा आप मिठाइयां बेच करके भी कमा सकते हैं, दीप स्तंभ अच्छे दिए बेच करके भी कमा सकते हैं। लेकिन वो प्रज्ञा में मिथ्यात्व और कसाय हिंसा ऐसी बैठी है कि हमारे दिमाग में सीधे वो बम ही दिखाई देता है। कितने जीव उड़ जाते हैं, कितने सारी गायां बैल बिचक करके कितने कितने स्थानों में जाकर के गिर जाते हैं। कभी कल्पना करिए। ये क्षमा माड़ी की सार्थकता इस बार तभी है कि हमारी दिवाली 100% प्योर वेजिटेरियन दिवाली मनाई जाए, प्योर वेजिटेरियन हमारा दशहरा मना जाए। नॉन वायलेंस लाइफ के साथ जब आप अपना दशहरा और दीपावली मना लें तब आप समझिए कि आपके घर में पर्यूषण का दिया 40 दिन बाद सही तरीके से जल गया। बच्चों को आज से प्रेरित कर दीजिएगा, बेटा महाराज ने मना कर दिया है, ना हम पटाखे बेचेंगे, ना हम पटाखे लाएंगे, ना तुमको फोड़ना है। अभी से छोटे छोटे बच्चों को क्लिपिंग दिखाइए, संकल्प कराइए, उनसे कहिए महाराज ने मना किया है, हिंसा होती है, अपन जैन है ना, सिखाना पड़ता है करुणा, दया सिखानी पड़ती है। किसी भी गाय बैल की पूंछ मरोड़ना बहुत आसान बात है बंधुओं, जब वो भागती है पूंछ मरोड़ने पर, लेकिन गाय के गलकंबल में हाथ फेरना बहुत कठिन है। हमको आवश्यकता है जैन समाज में किसी के गले को सहला सके। हमने गले काटने के बहुत खेल अपने मिथ्यात्व के कारण कई बार किए हैं संसार में। ये सूत्र कितना गहरा होगा तत्वा सूत्र का, आप सोचिए। आचार्य उमा स्वामी महाराज के दिमाग में एक साथ उस दिन उपवास के साथ जब ये सूत्र को लिख रहे होंगे, कितनी सारी चेतना के परमाणु आ रहे होंगे कि संसार में जो सही ज्ञानी होंगे उनको इस सूत्र की परिभाषा उस दिन समझ में आएगी। क्या पुण्य बढ़ाने के लिए भी ये सूत्र काम कर रहा, पाप बढ़ाने वाले की जीवन शैली को समझने के लिए भी यही सूत्र काम कर रहा है। कितने भी हुक्का सेंटर हैं, आप वहां पर जाते हैं, आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, शायद आपको कभी पता भी ना हो। हुक्का लगाते हैं, लगाने के बीच में पानी डाला जाता है, जल है ना, हुक्का में अंदर जल डालते हैं, फिर उसमें से धुआं होता हुआ गुड़ 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 करके फिर आपके मुंह तक आता है, फिर आप उसको खींचते हैं। जब वो तमाकू वो धुआं पानी से होकर के ऊपर तक आपके मुंह में जाता है, वो पानी जहां भी फेंका जाता है उस पानी से 6 काय के जीवों की तीव्रतम स्तर पर विराधना होती है। मतलब उस पानी में इतनी तीव्रता रहती है कि षटकाय जीव वहीं पे हनन को प्राप्त हो जाते हैं। और कितनी बार उनको तो पता भी नहीं है, उठाया और उन्हें फेंक दिया। इन हुक्का सेंटर वालों का जैन समाज का तो पोस्टर निकाल करके विरोध करना चाहिए। ये दारूखोर, ये जितने भी लोग हो गए हैं, इनको आज आवश्यकता है, अपनी समाज बचानी है तो आज से शुरुआत करनी पड़ेगी बंधुओं। बिल्कुल स्पष्टता विरोध होना चाहिए कि हाँ, इसके घर में चौका नहीं लगेगा। जैसा एक दारूखोर के घर में नहीं लगता है, एक दारू बेचने वाले के यहाँ नहीं लगता है, जूता बेचने वाले के यहाँ, पेस्टिसाइड बेचने वाले के यहाँ, वैसे ही हुक्का पार्लर चलाने वाले किसी भी जैन समाज के परिवार को साधु को आहार दान देने का कोई अधिकार नहीं है। उसको मंदिर के अंदर उसकी द्रव्य भी नहीं लेनी चाहिए बंधु। मंदिर के अंदर द्रव्य चढ़ाई जाती है ना, स्पष्टता बंद आप यहाँ की नहीं ले सकते। आपके यहाँ व्यवसाय की गोत्र की शुद्धता नष्ट होती चली जा रही है। इतने तीव्र कसाई जो व्यक्ति पूरे देश के लोगों को, जवान युवाओं को बिगाड़ने का ठेका ले लिया। हम अपने बच्चे को घर के अंदर से मंदिर भेजते हैं, हमारा बच्चा मंदिर में चढ़ाए गए दान के पैसे को छोड़ करके हुक्का पार्लर में उसके यहाँ चला जाता है, वो उससे अपना घर चला रहे हैं। बंधुओं, ये नरकगामी जीव हैं रावण की जात के। किसकी जात के? बात तेज लग रही है हमारी, आप लोग तो करते नहीं हैं बंधुओं।
ये बात तो मैं वहां तक पहुंचाना चाह रहा हूं जहां पर लोग आग लगाने पे उतारू है, वहां तक जाना चाहता हूं जहां तक लोग जो हैं हर घर के लड़के को बर्बाद करने के लिए धीरे से ओरल पब्लिसिटी करते हैं। आजाना साहब को सब व्यवस्था है, ऐसा बोलते हैं मुंह के मुंह में। वहां जवान घर की बेटियां बिगड़ जाती हैं, अच्छे घरों के खानदानी लड़के बिगड़ जाते हैं। 12, 14, 16, 17, 18, 20 साल की 10वीं क्लास का 9वीं क्लास का पढ़ने वाला बच्चा, वो धीरे से उसके इशारे को समझ करके पीछे के रास्ते से घुसता है, 2 घंटे तक वहां पर मस्ती करता है, उसके बाद वापिस चला आता है। सोचिए आप, इस दीपावली पर घर की बहुत पवित्रता मचा के रखी है, एक बार समाज की पवित्रता भी मचा करके बना करके देखिएगा। ये सूत्र को अपने जीवन में माला के जैसे फेरिएगा। तीव्र मंत्र ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेष बस तद विशेष। हर पाप में शक्ति आती है इस सूत्र के साथ। सूत्र शक्ति नहीं देता, सूत्र तो मात्र बताता है कि कोई भी मिथ्या दृष्टि है, कोई भी कसाई है, कोई भी पापी है, वो पापी वो वहां पर पाप करने में प्रवीणता प्राप्त कर रहा है, उसके पीछे का कारण। कोई पुण्यात्मा है, मोक्ष जा रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है? यही तीव्र भाव द्रव्य देख करके अंदर विशुद्धि बढ़ाता है। हम भगवान की पूजा करके आते हैं, मुनि महाराज को देख करके अंदर हर्ष का विषय होता है, अरे चलो महाराज आए हैं, आज अपन उनको आहार दे करके आते हैं। साधु परमेष्ठी है, उनकी भैयावृत्ति करके आते हैं, उसमें भी कैसा तीव्र भाव, महाराज हम है ना, हम देते हैं आपको, हम करेंगे, हमारा सब हमारा सब। वो किसी को खाने ही नहीं देता पुण्य का भाग, मेरा पुण्य लगेगा। साधु संघ है, मेरा पूरा पैसा लगेगा साधु संघ की साथ समार करने के लिए। वो कमेटी के दूसरे लोग बोले भैया हमारा 20,000, बोले भैया नहीं, ये दिगंबर साधु बड़ी मुश्किल से गुरुदेव अपने नगर में चातुर्मास के लिए भेजते हैं, इनके लालन पालन में, भैयावृत्ति में, व्यवहार में, आवक जावक में, शावकों के आने जाने में जो भी धन का व्यय होगा मैं दूंगा, मेरा सौभाग्य है। ये अंदर से जो भाव पैदा होता है ये है तीव्र भाव। भैयावृत्ति वो शावक संघ की भी करता है, मुनि संघ भी करता है, रहता गृहस्थ में है, पांचों पाप करता है, लेकिन पांचों के पांचों पाप की पूरी शक्ति दान देकर के पूरी खत्म कर देता है। एक भी पाप शक्तिमान नहीं होता, थोड़ा भी कायुसर करता है, पूजा करता है, बेधरे सरे पाप भी सड़ गल के नीचे नाली में बह जाते हैं। बंधु, शावक का अपना कौशल है, साधु का भी अपना कौशल है, साधु भी इससे खूब पुण्य कमाते हैं। और उसमें भी जो अगला सूत्र सामने रख दिया आचार्य उमा स्वामी महाराज ने, अधिकरणम जीवा जीवा, अजीव अधिकरण और जीव अधिकरण के माध्यम से इन्हीं शब्दों में उस व्यक्ति में कैसी जान आ जाती है। सोचिए कि वो ब्रह्मचर्य जो आप घर के अंदर पालन करते हैं, उससे आपकी पुण्यबंध कर्म की निर्जरा सम्यक दृष्टि जीव की होती है, मिथ्या दृष्टि की नहीं होती। मिथ्या दृष्टि को मात्र पुण्यबंध तो होता है, लेकिन कर्म की निर्जरा नहीं होती। सम्यक दृष्टि जीव की देवशास्त्र गुरु पे आस्था करने वाले व्यक्ति की क्षेत्र संबंधी आप देखिए व्रत कैसे पाले जाते हैं। आचार्य पूज्यपाद भगवंत ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में लिखा, घर के अंदर सम्यक दृष्टि जीव अष्टमी चौदस के व्रत का पालन कर रहा है, अपनी ही स्त्री के साथ वो समभाव को प्राप्त होके उसे बहनवत समझ रहा है, भोग उपभोग की कथाओं से दूर है, कर्म की निर्जरा भी कर रहा है, पुण्य का बंध भी कर रहा है। वही सम्यक दृष्टि जीव घर से निकला ये सोच करके कि चलो फलाने रिश्तेदार के घर से होते हुए अपन गुरुदेव के दर्शन करते हुए और फिर वहां से बाहुबली होते हुए वापिस आ जाएंगे, ये कह गया, ये कहलाता है तीर्थ मार्ग। इस तीर्थ मार्ग में किसी होटल में रुके, किसी रिश्तेदार के घर में रुके, किसी तीर्थ क्षेत्र में रुके, कहीं पर भी जाने पर वो शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करता है। तो घर में जिस ब्रह्मचर्य का पालन करने से असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा हो रही थी, उससे भी ज्यादा असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा और पुण्य का बंध तीर्थ मार्ग में होता है। 15 दिन से बाहर निकले हैं महाराज हम लोग यात्रा करने के लिए, एक भी सेकेंड के लिए मन के अंदर रास्ते में विकार नहीं आया। उससे भी ज्यादा पुण्य बंध और महान महान कर्म की निर्जरा कैसी, तो गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में ही लिखते कि वही ब्रह्मचर्य, वही दान, वही कौशल, वही अहिंसा, वो जब तीर्थ क्षेत्र में आता है, तीर्थ क्षेत्र में आकर के उसने कहा भैया इतना बड़ा अतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ की विशुद्धतम पवित्रतम बरगणाएं हैं, इस बरगणाओं से भावित करूंगा भगवान मेरा संसार की समस्त जीवों में माँ बहन
के जैसा मेरा भाव है, सारी दुनिया की संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं वे सब मेरी पुत्री के समान है। ऐसे भाव को रह करके जब तीर्थ क्षेत्र में कोई माला फेरता है, असंख्यात 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 गुणी कर्म की निर्जरा करता है। और ठीक इसके विपरीत मिथ्यादृष्टि जीव भगवान की बेदी के पीछे खड़े होकर के मिल लेते हैं। वे मिथ्यादृष्टि जीव मंदिर का बहाना बना करके वासना की पूर्ति को उसका केंद्र बना लेते हैं। तीर्थ क्षेत्रों के अंदर होने वाले प्रत्येक अनैतिक अपराध के स्वामी बनके वो सीधे सीधे अपने नरक का रास्ता खोल लेते हैं। उनको घर नहीं मिला, पाप करने के लिए उनको तीर्थ क्षेत्र के कैंपस मिला। यहां पर ऐसे साधन उपलब्ध करा दिए, किसी भी तीर्थ क्षेत्र में चले जाइए, इस तरीके की अनैतिकता किसी मिथ्यादृष्टि जीव के द्वारा होती है, महान पाप का आश्रय करता है वो, बड़े से बड़ा, और उसकी अनुमोदना करने वाले, उसकी रक्षण करने वाले भी उतने ही पाप के भागीदार होते हैं बंधुओं। रावण बाद में मारा जाएगा, रावण की सेना पहले मारी जाएगी। क्या सोचो आप कि साधु के सामने आकर के लोग कायुस्तर करके ब्रह्मचर्य का पालन करने का नियम लेकर के चले जाते हैं। क्या हुआ? सिद्ध क्षेत्र में जाकर के तपस्वी मुनि महाराज के सामने मैंने तप स्वीकार किया है। अधिकरणम जीवा जीवा सूत्र है, व्याख्यान सीमित शब्दों तक हो सकता है, वो छेद संबंधी है, काल संबंधी है बंधुओं। संध्या काल में 3 संध्या काल होती है ना, दोपहर का समय, सामायिक के समय, शाम की सामायिक का समय, सुबह की सामायिक का समय। इस समय कोई सम्यक दृष्टि गृहस्थ भी अपने घर के अंदर 5 पाप के कोई भी काम नहीं करता, हिंसा नहीं करता, चोरी नहीं करता, कुशील का सेवन तो करता ही नहीं। क्यों? बोले संध्या काल चल रहा है, इस काल की भी पवित्र वर्गणाएं हमको विशुद्धि बना के रखनी है। इस काल में जब मुनि महाराजों को केवल ज्ञान होने के परमाणु और संयोग बनते हैं, इस काल में मैं भोग की कथा कैसे कर सकता हूं? इस काल में मैं पाप कैसे कर सकता हूं? इस काल में मैं चोरी कैसे कर सकता हूं? तो वो अच्छे अच्छे लोग ऐसे काल को टाल देते हैं, उस द्रव्य को टाल देते हैं। मंदिर का द्रव्य है, मैं चुरा करके अपना घर कैसे भर सकता हूं? किसी मुनि महाराज के नाम से दान दिया हो, क्षेत्र के नाम से दान दिया हो, उससे मैं अपने घर को कैसे बना सकता हूं? ये क्या है? अधिकरणम जीवा जीवा। इसमें शक्ति पुण्य और पाप की कैसे आई? तीव्र मंत्र ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस तद विशेष, उसमें विशेषता बढ़ती है। तुम्हारे शरीर की ताकत से, तुम्हारे विचार की ताकत से, तुम्हारे पाप करने की ताकत से, उससे तुम्हारे पाप में विशेषता बढ़ती है। शरीर के अच्छा बज बसम नाराज सहनन हो, अच्छा ध्यान लगा करके बैठे हो, शुद्ध काल हो, तीर्थ क्षेत्र मिल गया हो, पवित्रम परमाणु हो, सामने श्रावक बैठा हो, वो जय जयकार कर रहा हो और महाराज धीरे से मोक्ष चले जाए, ऐसे पवित्रतम समय पे लोग जेब काटने के लिए आ जाते हैं बंधु। गुरुदेव के सामने देखिए, सिरपुर में दुनिया भर से लोग आते हैं अलग अलग उद्देश्य को लेकर के। कोई दान देने आता है तो उसी दान में कोई हाथ मारने आता है। भैया वो जाएंगे, महात्मा हैं, सुना है बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, पैसा लेकर के जाएंगे, तो वो दान क्षेत्र बनाने के लिए देके गए, तुमने वहां पर जाकर के चोरी करी। तुमको चोरी करने के लिए कोई दूसरा स्थान नहीं मिला। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जहां पर बैठे हुए हैं, उनके चरणों में जाकर के कितने सारे जैन समाज के लोग भी हैं जो सोने चांदी के बर्तन चुरा करके ले आते हैं, किसी का जेब काट करके ले आते हैं, कोई चोर घुस जाता है वो ले आता है। क्यों? सब सीधे साधे लोग हैं, किसी को भी कहीं पर भी काटा जा सकता है। महान पाप का आश्रय होता है, अगले जन्म में उंगलियां नहीं मिलेंगी, ध्यान रखना, अगले जन्म में हाथ नहीं मिलेगा। और जब ये पाप फलीभूत हो गया तो उस पाप का कलंक इसी जन्म में माथे में सफेद दाग के रूप में दिखाई देने लगेगा। जब भी कोड़ बढ़ता है ना बंधुओं, उसके पीछे भी यही देवशास्त्र गुरु का अपमान सबसे पहला कारण होता है। हमारे शरीर में व्हाइट स्पॉट हो रहा लगा, महाराज अभी तक तो कुछ नहीं था, तुमने निश्चित अरिहंत परमेष्टि की अवहेलना की है, तुमने निश्चित किसी जिनवाणी माँ की अवहेलना की है, तुमने निश्चित किसी गुरु के सामने गाली गलौज किया है। वो पाप उस दिन तुमने कसाय की तीव्रता में कर दिया, आज फल रहा है तुम्हारे शरीर में, पूरा शरीर दागदार दिखाई दे रहा है। उस दिन तुमने किसी सम्यक दृष्टि को दागदार किया होगा, आज जब मुंह में पाप फूट रहा है तो जाकर के महाराज से पूछते हैं, महाराज सुना है एक ही भाव स्तोत्र का चौथा काव्य है, उसके माला फेरने पर सब ठीक हो जाता है। ऐसे नहीं कटेगा तुम्हारा पाप। तुम्हारा पाप काटने के लिए तुमको और बहुत बड़े गहरे पुरुषार्थ करने पड़ेंगे। अभी बहुत लंबा समय है बहुत सारे लोगों के पास, पुण्य ने तुमको बहुत कुछ दिया है,
जीवन में जब तक मुक्ति ना मिले उसके पहले तक व्यक्ति को उसके पुण्य से बहुत कुछ चीजें मिलती हैं। संपत्ति मिलती है, तुम्हारे पुण्य के उदय से तुमको सत्ता मिलती है, तुम्हारे पुण्य के उदय से तुमको शरीर मिलता है, तुम्हारे पुण्य के उदय से तुमको सौंदर्य मिलता है बंधुओं। लेकिन ये संपत्ति, ये सत्ता, ये सौंदर्य, ये शरीर पुण्य के उदय से मिलता तो है लेकिन टिका नहीं रहता। इस बात को ध्यान रखना। कितने भी सुंदर तुम्हारा चेहरा जवानी में दिखता था, वो सौंदर्य तुमको तुम्हारे पुण्य से मिला था, आज नहीं है तुम्हारे पास। संपत्ति मिली थी तुमको तुम्हारे पिता की जायदाद, लेकिन आज नहीं है तुम्हारे पास। तुमको शरीर मिला था स्वस्थ, लेकिन तुमने व्यसन कर करके यहां पर एक माउथ कैंसर हो गया, 3 बार ऑपरेशन कराया, पूरा गला काट करके टेढ़ा कर लिया, उसके बाद भी लोग तंबाकू खाना नहीं छोड़ते, उसके बाद भी खाएंगे। बोले क्या मरना तो है ही महाराज, तो खा के मरो। क्या विचार क्या है, सोचिए आप। जिन कुल में आकर के गुरुओं की उपदेश सुनकर के भी पाप छोड़ने की भाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि नरक आयु का बंद कर लिया है, क्षुद्र आयु का बंद कर लिया है बंधुओं, इसलिए भाव नहीं होता। एक एक सूत्र में 357 सूत्रों में हर सूत्र की ऐसी अनुपम व्याख्या है। किसी भी सूत्र को उठा करके आप सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के जीवन में लगा के देख लीजिए, दोनों के जीवन का भेद, दोनों की जीवन की शक्ति, दोनों जीवन के परमाणु आपको पता चल जाएंगे। आप अपने आप को टटोलिएगा। क्या आप जब पाप करते हैं तो कई तीव्र भाव के साथ करते हैं, मंद भाव के साथ, ज्ञात भाव के साथ, अज्ञात भाव के साथ? लोग गाते हैं ना, अरे अज्ञानता में कर दिया। अज्ञानता में तो कोई पाप कभी होता ही नहीं है। जितने भी पाप होते हैं जानबूझ करके होते हैं। अज्ञानता का परमाणु बस इतना होता है कि प्रमाद मदाद व अनवबुद्ध प्रवर्त्य सब अज्ञात भाव। प्रमाद चढ़ गया, मद चढ़ गया, अरे जो होगा देख लेंगे। सम्यक दृष्टि का ये शब्द ही नहीं निकलता, जो होगा देखा जाएगा। बोले भविष्य को क्या देखा जाएगा? आज का वर्तमान ही तो हमारा अगले पल में आकर के भविष्य हमारा वर्तमान में बदलने वाला है। भविष्य ने कभी भी किसी के जीवन में दस्तक नहीं दी बंधुओं। जब भी भविष्य आया वर्तमान का चेहरा लेकर के आया। तुम त्रस्त हो, तुम्हारे घर के अंदर विद्वेष बढ़ रहा है, उसके लिए कारण तुम्हारा तीव्र भाव। तुम त्रस्त हो, तुम्हारे घर के अंदर विरोध बढ़ रहा है, हिंसा का वातावरण बन रहा है, तुम्हारे अंदर का तीव्र भाव। सिर्फ तुम कारण हो, तुम जवाबदार हो, कोई दूसरा नहीं। तुम सोचते हो कि दूसरा पड़ोसी जवाबदार है, वो हमको गुस्सा दिलाता है, वो तो निमित्त मात्र है। तुम्हारे अंदर की कसाय से तुम खुद जलते हो। और कब तक घर के अंदर इस तरीके के अज्ञात भाव से, प्रमाद भाव से, मदात भाव से, तीव्र भाव से, अधिकरण विशेष, अच्छा शरीर मिल गया है तो घर के अंदर के लोगों को ही दबाने का काम शुरू कर दिया है? हम देखते हैं घर का कौन आदमी हमारी बात नहीं मानता, उखाड़ के फेंक देंगे, कर देंगे बाहर। समझ में आ गया? ऐसा समझाते हैं लोगों को दबाना। घर के अंदर भी हिंसा है बंधु। उसी मदात भाव के कारण आप अभी पटाखे खरीदने के लिए अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जितने दुनिया के लोग हैं दशहरा दीपावली में पटाखा बेचने का सोच रहे हैं, वे सब मिठाई की दुकान खरीद लें। जैन समाज के प्रत्येक व्यक्ति के घर के अंदर मिठाई की जरूरत होगी। आप कहीं से भी अच्छा कारीगर ले आए, बोले हम पटाखा नहीं बेचेंगे भैया, हम किसी का गला काट करके अपनी घरवाली का गला नहीं भर सकते। कैसे भरेंगे? मीठा बेचेंगे, लोगों के घर में समृद्धि आएगी, लोग बोलेंगे आपके यहाँ का बहुत अच्छा काम है। और इसमें तो आप इंटर ऑफ होम भी काम कर सकते हैं। मान लीजिए किसी घर के अंदर धन की दिक्कत है, उसको बाहर बेचने में दिक्कत है, आप घर के अंदर अच्छी सामग्री बना दीजिए और लोगों में प्रचार कर लीजिए, लोग अपने घर से आकर के ले जाएंगे। लेकिन पटाखा बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये करोड़पति बनने वाले की जो बिल्कुल शॉर्ट टाइम की धारणा बनी है कि हम हिंसा करके अपने घर के अंदर आनंद का नृत्य करेंगे। जब उनका आनंद नृत्य कहीं दूसरी जगह नरक की भूमि में किया जाएगा, जब दिगंबर करके उनको सलाहों से चिपकाया जाएगा, कुंभी पाक में पकाया जाएगा जैसे वो पका रहे हैं, तब वो बोलेंगे त्राहिमाम 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 बचाओ। तब कोई धर्म की एक आवाज़ सुनाने तक नहीं आएगा। उस समय बस एक चीज़ याद आएगी, उस समय मुनि महाराज प्रवचन दे रहे थे, तब तुम मदान्ध थे, अब तुम अपने पाप का फल भोगो। सम्यक दृष्टि जीव देशना सुनता है, अंदर से कांप जाता है, अंदर से संकल्प करता है, ना बेचूंगा, ना घर के अंदर बच्चों को लाके दूंगा। कोई बोलूंगा बेटा महाराज का प्रवचन सुनो, महाराज ने क्या बोला है, तीव्र मंत्र ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस
तद विशेष। हर पाप की क्रिया में, हर पुण्य की क्रिया में ये सूत्र काम करता है। अपन तो अच्छे लोग हैं ना, पुण्य की क्रिया में काम करेंगे। वे जो जैन समाज के भटके हुए महावीर हैं, है महावीर वो भी जो भटक गए हैं, जो जुआ सट्टा खिलाने लगे हैं, गांजे की पुड़िया तीर्थ क्षेत्रों में बांटने लगे हैं, तीर्थ क्षेत्रों में अब्रह्म के अनायतनों को ला करके वहाँ पे खड़ा, आयतनों को ला करके खड़ा कर दिया है। वे लोग जो हुक्का पार्लर खोलने लगे हैं, है महावीर के वंशज, लेकिन उस भटके हुए महावीर को आज चेतना के संबोधन की आवश्यकता है। तुम आज सुधर जाओ, समाज तुमको सर माथे पर रखेगी, नहीं तो जमीन के नीचे जाने में तुम अपनी भूमिका खुद बना रहे हो। हम सब अपने उत्थान की भूमिका बनाएं। इस सूत्र की घर के अंदर एक बार जरूर माला फेरा करो। क्या नमोकार मंत्र की तो फेरते ही हैं, इस सूत्र की भी माला तीव्र मंत्र ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेष है। जब तुम्हें अंदर क्षमा पैदा करनी हो, अंदर क्षमा को रखो, ये माला फेरो। अंदर अपने दया को रखो, ये माला फेरो। अपने अंदर बात्सल्य को रखो। इस बात्सल्य की शक्ति कैसे बढ़ेगी? तीव्र मंत्र ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेष है। और सम्यक दृष्टि अच्छे नौकर्म की संयोजना करके अपने आप को पवित्रम करने का पुरुषार्थ करेंगे। मिथ्या दृष्टि अपने आप को रोकने का पुरुषार्थ करेंगे। इन्हीं मंगलकारी भावनाओं के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथूं धोक। माँ जिन वाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख।